Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and great. Welcome to Math Series by मोहम्मद जुल्करनैन. So आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं विच नेम टू न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन. So आज हमारी मैथ सीरीज़ की NC सीरीज़ का लेक्चर 1 है. So आज के इस लेक्चर में हमने बात करनी है अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन क्या आता है, सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर हमारे पास क्या आते हैं, एरर. हम पहले एरर फाइंड करेंगे, एरर किस तरह फाइंड करते हैं. देन हम उसके बाद एरर प्रोपोगेशन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन एरर अकोमोलेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हम आज इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. इसके रिलेटेड हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन पे आते हैं. देन हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, एन एग्जैक्ट एंड एन अप्रॉक्सीमेट. एन एग्जैक्ट मीन जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, और एन अप्रॉक्सीमेट मतलब जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट नंबर है. लेट्स से हमारे पास एक कैलकुलेशन निकलती है 12.3456, और यूजली हम क्या करते हैं मैथमेटिशियन, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं. सो जब हम इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे 6 को 5 है, तो हमारे पास यहाँ पे 12.34 राउंड ऑफ होके 5 हमारे पास 6 हो जाएगा. तो हम कहते हैं हमारे पास राउंड ऑफ होके जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारे पास ये है. हालांकि इसमें एरर होता है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट होता है क्योंकि हम खुद से उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं. सो अब बात आते हैं एब्सोल्यूट एरर पर. उससे पहले मुझे ये 2 टर्म्स को डिस्क्राइब करना ज़रूरी था. सो अब एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या है. एब्सोल्यूट एरर हमारे पास होता है एन एग्जैक्ट माइनस एन अप्रॉक्सीमेट. मीन्स एग्जैक्ट नंबर से अप्रॉक्सीमेट नंबर को माइनस करें तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आता है. लेट्स से वी हैव एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर क्या था 12.3456 माइनस अप्रॉक्सीमेट नंबर हमारे पास क्या है 12.346. तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आया वो हमारे पास था 0.0006. तो बशर्ते एक छोटा सा एरर, बट जब हम डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं देन हमारे पास इतनी भी कैलकुलेशन अगर आगे पीछे हो जाती है तो वो काफ़ी नुकसान का बायस बनती होती है. तो इसलिए हमारे पास इन एरर्स को, इन चीज़ों को पहले ऑलरेडी फाइंड करना आना चाहिए. सो हमारे पास ये अब जो अप्रोक्सीमेट आया इसमें हमारे पास एग्जैक्ट से कितना एरर था 0.0006. सो अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग एरर. जैसे मैं अभी आपको बताया था क्यों हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग एरर, मैं आपके लिए बाकायदा हेडिंग्स लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी हो. अब मैं इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल्स पर जाऊंगा सबसे पहले. सो लेट्स से हमारे पास एक पेन है, कंपनी लॉन्च करती है पेन 9.5, ₹9.5 का 9.5 का एक पेन है हमारे पास. कि आप देख लें हमारे पास एक पेन है, बट जो दुकानदार है, दुकानदार को ही 9.5 पर बेचने को कहा जा रहा है, बट वो जो हमें बेचता है वो हमें बेचता है ₹10 का एक पेन लेट्स से बेचता है. ओरिजिनल प्राइस, और ये हमारे पास जिस प्राइस में हमें मिलता है, ओरिजिनल प्राइस जो हमें मिलनी चाहिए जिसमें वो 9.5 है बट हमें ₹10 का मिलता है. तो यहाँ से हमसे वो कितने पैसे लूट रहा है 50 पैसे, मतलब 0.5. अब रहते आजकल के जनरेशन के लिए 0.5 कुछ नहीं है, बट अगर हम इनको ज़्यादा करते हैं, लेट से हम 10 पेन खरीदते हैं तो 10 पेन की ओरिजिनल कीमत हमारे पास 95 है, ठीक है ना. 10 पेन की हमारे पास ओरिजिनल कीमत 95 है, बट अगर हम इसके मुताबिक देखें तो वो हमें 100 पीस का मिल रहा है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है ₹5 का. अब इसी तरह अगर लेट से हम इसको बढ़ाते जाएं, हम 100 पेन खरीदते हैं, 100 पेन की ओरिजिनल कीमत हमारे पास 950 है बट हमें ₹1000 में मिल रहा है. तो हम देखते जा रहे हैं कि हमारे पास जो एरर है वो बढ़ता जा रहा है और ये नुकसान वाली साइड पे जा रहा है. सो अब आपको पता चला एरर क्यों फाइंड करना ज़रूरी है. हालांकि उसकी ओरिजिनल जैसे हमारे पास ओरिजिनल कैलकुलेशन कुछ और थी, अप्रॉक्सीमेट कुछ और है. इसी तरीके से ओरिजिनल मैंने अब आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया कि ओरिजिनल और अगर अप्रॉक्सीमेट के दरमियान एरर फाइंड ना किया जाए तो आप देखते जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे नुकसान की तरफ हमें हमारा प्रॉफिट कम करी जा रहा है और नुकसान वाली साइड पे जा रहा है. सो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी. अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि हमारे पास है सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर. ओके, सो अब आते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर पर. सो इसमें हमारे पास जो स्मॉल n होगा
वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारे पास कैपिटल एन होगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट या हम एग्जैक्ट भी कह सकते हैं एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल ही हमारे पास एरर को रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स से वी हैव टू अप्रोक्सीमेट नंबर n1 इज इक्वल टू 1.234 आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, एंड n2 हमारे पास है 3.4567। मैंने कोई भी कैलकुलेशन टू ले ली है, ठीक है ना। अब स्मॉल y हमारे पास वो लेट से हमारे पास है y आता है हमारे पास नंबर्स को ऐड करने में आता है। अब हमारे पास स्मॉल y क्या होगा अगर हम अप्रोक्सीमेट नंबर्स को हम ऐड करें, कैपिटल Y क्या होगा जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स को ऐड करें। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें सारी बातें अप्रोक्सीमेट है। अब हमने पिछले एग्जांपल में देखा है कि जब हमारे पास अप्रोक्सीमेट होता है तो उसमें हमारे पास एरर निकलता ही निकलता है, फाइंड आता ही आता है। सो हमारे पास अब इसमें एरर कैसे फाइंड करें। अब हम अप्रोक्सीमेट एरर ले सकते हैं जो कि इसको एब्सोल्यूट के काफ़ी हद तक करीब होगा। लेट्स से हाउ टू फाइंड एरर। अब हमें लेट से एरर गिवन नहीं है बट हमें कैलकुलेशन चाहिए, हमें y इज इक्वल टू n1 प्लस n2 बोथ हम इनको ऐड करके y ये निकालेंगे, बट हमारे पास कैपिटल Y कैसे निकलेगा जबकि हमें एरर दिया नहीं गया हुआ, बट हमने एरर खुद से फाइंड करना है पहले उसके लिए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल N1 है हमारे पास जो कि हमारे पास अप्रोक्स एब्सोल्यूट नंबर ऑफ किसके इक्वल होता है स्मॉल n1 प्लस एरर के। मतलब जो हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है अप्रोक्सीमेट नंबर के, अप्रोक्स में लिख लेता हूँ, प्लस एरर के। एरर के अंदर अप्रोक्सीमेट नंबर के अगर हम अंदर एरर को ऐड करें तो हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर आता है। और हमें जाहिर बात है हमारे पास n1 फाइंड होगा, n1 n2 इस तरह फाइंड होंगे जैसे हमारे पास n2 हमारे पास क्या होगा स्मॉल n2 प्लस उसके अंदर जो e2 एरर है, ठीक है ना, वो हम फाइंड करेंगे तो हम कैपिटल Y कर सकें। अब ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि n1 प्लस n2 ये वाली टर्म हम कर सकते हैं। लेट्स से पहले इसको ही कर लेते हैं फिर हम एरर्स की तरफ आते हैं। y इज इक्वल टू n1 प्लस n2 है, n1 हमारे पास है 1.2345 प्लस n2 हमारे पास जो स्मॉल है वो हमारे पास है 3.4567। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो ये इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास है 6.912। तो ये हमारे पास निकला है। बट अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर हम कैपिटल Y को कैसे फाइंड करें। उसके लिए तो हमारे पास कैपिटल N प्लस कैपिटल N2 होना चाहिए, और उसका हमारे पास ये अब हमारे पास N1 तो हमारे पास है, हमारे पास एरर 1 नहीं है। हमारे पास एरर 1 E1 कौन सा होगा जो N1 के अंदर हमारे पास एरर होगा, और E2 हमारे पास कौन सा होगा जो N2 के अंदर हमारे पास एरर होगा। अब हाउ टू फाइंड एरर, लेट्स से हमारे पास नंबर है 1 2 ये वाले ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं या डेसिमल है 4 हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका जो हमारे पास एरर निकलेगा वो 0 पॉइंट के बाद हमने जितने हमारे पास अप्रोक्सीमेट नंबर में डिजिट होंगे उतने हमने लगाने हैं 0 पॉइंट। यहाँ पे हमारे जैसे 4 है तो हमारे पास 0 पॉइंट उतने 0 मतलब 4 0 लगेंगे, दैन हमारे पास 5 होगा। ये हमारे पास एरर आ गया। अब लेट्स से एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हट के ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है 3.96, ठीक है, और हमने इसका एरर फाइंड करना है। अब देखें पॉइंट के बाद कितने हमारे पास डिजिट या डेसिमल है 2। ओके सो अब इसका एरर हमारे पास क्या होगा 0 पॉइंट के बाद उतने जितने हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर में डिजिट है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 है 0.00 और देन हमने एंड पे 5 लगा देना। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि एरर को कैसे फाइंड करना है। अब हमने आपको समझ आ गई कि हमने पहले कैसे करना है। जस्ट फाइंड फॉर एग्जांपल मैंने n1 फाइंड करना है, तो n1 हमारे पास क्या था स्मॉल n1 प्लस E1। तो स्मॉल n1 हमारे पास क्या था 1.2345 प्लस अब हमारे पास E1 इसका क्या निकलेगा। अब E1 के लिए हमारे पास 0 पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट है, यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 और एंड पे हमने 5 खुद से लगा देना। तो हमारे पास ये कैपिटल N1 की वैल्यू निकल आई। आपने खुद से फाइंड करनी है। मैं आपको भी अब मैं NC की प्लेलिस्ट में और सीरीज़ में मैं ये चीज़ करूँगा कि ऐसी कैलकुलेशन और ऐसे रिजल्ट आप लोगों को मैं खुद फाइंड करने के लिए दूंगा ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे और आपने कर कमेंट सेक्शन में डन कमेंट करना है। अब N2 हमारे पास क्या था कैपिटल N2 स्मॉल N2 प्लस E2। अब N2 हमारे पास था यहाँ पर 3.4567
और इसका एरर कैसे फाइंड होगा, 0 पॉइंट लगाना है और देखना पॉइंट के बाद कितने, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो हमारे पास 4 0 आ जाएंगे और उसके एंड पास 5। तो आपने यहाँ पे n2 भी खुद फाइंड करना है। उसके बाद y इज इक्वल टू n1 प्लस n2 है। जब आपके पास आप n1 भी निकालेंगे n2 भी निकालेंगे, आपने सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास कैपिटल Y निकल आएगा। सो आई होप आपको इस चीज़ की भी समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट हम चलते हैं एरर प्रोपोगेशन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके जी, सो अब हम आ रहे हैं एरर प्रोपोगेशन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास जो n1 n2 होगा कैपिटल, वो एग्जैक्ट नंबर को डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट करेंगे। n1 स्मॉल n2 हमारे पास अप्रॉक्सीमेट नंबर को डिस्क्राइब करेंगे। E1 एंड E2 हमारे पास n1 और n2 के एरर्स को रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब करेंगे। और हम आपको पता है कि हमारे पास स्मॉल y जो हमारे पास होता है अप्रॉक्सीमेट नंबर्स का हमारे पास एडिशन होता है, और कैपिटल Y क्या होता है, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स का सोल्यूशन होता है, एडिशन का सोल्यूशन होता है। ओके जी, सो अब सबसे पहले लेट्स से हमारे पास, फिर मैं दोबारा एक एग्जांपल को ले लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास n है, हमारे पास ये n स्मॉल n से आपको पता चल गया होगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेट नंबर है, एग्जैक्ट नहीं है, वो है 5.23। अब इसका एरर कैसे फाइंड करेंगे, एरर पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट आया हमारे पास, तो एरर हमारे पास क्या होगा, 0 पॉइंट के बाद वो 2 डिजिट 0 आ जाएंगे और फिर हमारे पास 5 आ जाएगा। ये मैं आपको दोबारा याद करवाने के लिए, इसको रिवीजन के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। और हमारे पास एक और चीज़, जो हमारे पास एरर फाइंड करने की जनरल फॉर्म होती है, वो हमारे पास 1/2 क्रॉस 10 की पावर माइनस k होती है। अब ये जो k है ना, ये डेसिमल है। लेट्स सपोज कैसे, a इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 क्रॉस 10 की पावर रेस। अब यहाँ पे देखें k कौन सी टर्म होती है, पॉइंट्स के बाद वाली। अब हम देख सकते हैं डेसिमल, डेसिमल क्या होता है, जो पॉइंट के बाद आते हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कितने डेसिमल हैं, जारी बात पॉइंट के बाद डेसिमल तो यहाँ पे 2 है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -2। तो 1/2 हमारे पास 0.5 होता है। और उसके बाद जो हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास 10 की पावर -2 हमारे पास 1/10 हमारे पास 1/100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.005। आप लोगों को मैंने एक बहुत ही आसान सा सोल्यूशन बताया कि आप पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट हैं, उतने आप 0 पॉइंट के बाद लगा दें और एंड पे 5 लगा दें। लेकिन लेट्स से आपको कोई जनरल फॉर्म डिस्क्राइब पेपर में करने के लिए आ जाती है, तो हम आपका यही होगा कि एरर हमारे पास क्या था, 1/2 क्रॉस 10 की पावर माइनस के। आपने क्या करना है कि हमारे पास वही, जैसे हमारे पास डेसिमल हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट वो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेटर के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम निकलेगा। अच्छा जी, सो अब हम आते हैं अब नेक्स्ट एरर प्रोपोगेशंस पर। सो n1 प्लस n2, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास कैपिटल n1 किसके बराबर है, n1 प्लस E1 के, और कैपिटल n2 किसके बराबर है, n2 प्लस E2 के। मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, n1 प्लस E1 और कैपिटल n2 हमारे पास होता है स्मॉल n2 प्लस E2। अब हमने सिंपल क्या करना है, n1 प्लस n2 की जब उनकी वैल्यूज पुट कर दी, n1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, n1 प्लस E1 प्लस कैपिटल n2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, n2 प्लस E2। तो n1 प्लस n2, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास n1 प्लस E1 प्लस n2 प्लस E2, हमने सिंपली क्या किया, हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट इसके सोल्यूशन पर आते हैं, n1 प्लस n2। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सिंपल एक चीज़ करनी है, पहले तो हमने ये करेंगे कि एरर वाले टर्म को सारों को एक साइड पे कर लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या, n1 प्लस n2 एक साइड पे प्लस E1 प्लस E2 एक साइड पे। अब या इस वाले टर्म को जब मैं इधर लाऊंगा माइनस हो जाएगी, तो n1 प्लस n2 माइनस n1 प्लस n2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मैं इधर आके नेगेटिव हो गया हमने सिंपली। अब आपको स्टार्ट मैंने एक चीज़ बताई थी, उसकी डेरिवेशन इस क्वेश्चन में मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारे पास कौन से नंबर है, अगर n1 फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया n1 एग्जैक्ट है, n2 भी एग्जैक्ट है, तो जब मैं उन दोनों को ऐड करूँगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक एग्जैक्ट नंबर निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट नंबर माइनस, अब ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट नंबर थे, अप्रोक्सीमेट नंबर की अगर हम उनको ऐड करें या कैलकुलेट करें तो हमारे पास उनका सोल्यूशन भी अप्रोक्सीमेट नंबर निकलेगा। अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू, अब सारी बात एक एरर है और दूसरा भी एरर है, तो जब हम दोनों एरर्स को ऐड करेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा, एक एरर ही होगा। तो अब ये हमारे पास बाय द वे एब्सोल्यूट एरर होगा। ओके, सो एब्सोल्यूट। तो आपको एक चीज़ समझ आ चुकी होगी,
वही है, अगर हम दोनों साइड पर ऐसे हम मोड ले लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं, मोड ले लेते हैं। दोनों साइड पे मोड लिया, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट नंबर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर। अब स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, आई हैव टू गो, ये देयर एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट नंबर माइनस अप्रॉक्सीमेट नंबर। तो ये देखें एग्जैक्ट नंबर माइनस अप्रॉक्सीमेट नंबर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकला ना, तो ये उसकी डेरिवेशन है। तो इस कह लें कि हम लेक्चर्स में हम डेरिवेशंस कर रहे हैं। मे बी ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट यू हैव टू वॉच एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि आपको डेरिवेशंस की आसानी से समझ आ सके। सो अब हमने अगर आप मेरा कैलकुलस के लेक्चर्स अगर आपने देखे या अगर आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ मोड का पता हो, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उसको नोट कर देता हूँ, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सो हमारे पास इस इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या होता है, लेट्स से हमारे पास एक टर्म जैसे हमारे पास यहाँ पे एरर्स था, इन दोनों का मैंने मोड इकट्ठा लिया, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा और इनका मोड अलग-अलग लेके इनको ऐड करें। लेट्स से हमारे पास हमारे पास एक नंबर x है और एक नंबर y, और ये दोनों ऐड होके इनका मोड लिया जा रहा है। ये हमारे पास लेस देन किसका होगा, अगर हम पहले मोड x का मोड लें और हम y का मोड लें और फिर इनको ऐड करें, तो यही वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पे लगेगी। हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास जो e है एब्सोल्यूट एरर है, वो हमारे पास किसके बराबर था, E1 प्लस E2 के। हमने यहाँ पे इसी के बराबर तो इसको लिखा था, ये हमारे पास किसके लेस देन होगा, E1 प्लस E2। अगर हम इन दोनों टर्म्स का अलग-अलग मोड लेके फिर उसको ऐड करें, ये मैंने आपको करके यहाँ बताया, तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास जो कि हमारे पास E के बराबर है, हमारे पास किससे लेस देन होगा, ये अगर जारी बात है ये इसके ये इससे लेस है और ये एब्सोल्यूट एरर इसके इक्वल है, तो एब्सोल्यूट एरर भी इससे लेस देन इक्वल टू होगा। तो हमारे पास है E1 प्लस E2 से एब्सोल्यूट एरर हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो अब बात आते हैं कि डिनोट किस चीज़ से करना है। जो हमारे पास एरर्स होंगे ना स्मॉल y, वो हमारे पास क्या होगा, E1 प्लस E2। मतलब y हमारे पास क्या आता है, अगर आपको पता हो तो मैंने अभी बताया अप्रोक्सीमेट सोल्यूशंस का, अप्रोक्सीमेट नंबर्स का सोल्यूशन जो था, उसमें जो एरर होता है ना उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, E1 प्लस E2 के मोड को ऐड करें। इसी तरीके से लेट से अब यहाँ पे हमारे पास 2 कैलकुलेशन थी, लेट से हमारे पास 3 कैलकुलेशन होती है, N1 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस भी दरमियान में हो सकता है, N2 प्लस माइनस N3 या सो ऑन कुछ भी। अगर लेट से हमारे पास 3 होती तो हमारे पास उनका एरर किस तरह फाइंड होना था, YE। पहली बात तो उसको YE से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास होना था E1 मोड प्लस E2 मोड प्लस E3 मोड। तो ये हमारे पास आपको पता चल गया कि एग्जैक्ट नंबर माइनस अप्रॉक्सीमेट नंबर कैसे एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होता है। और हमारे पास अगर किसी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट नंबर की कैलकुलेशन आती है तो उसमें एरर को फाइंड करना तो कैसे करते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास एरर कॉम्बिनेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो उस पर चलते हैं। ओके जी, सो अब हम आ गए हैं एरर कॉम्बिनेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर। सो मैं आपको वही हमारे पास डिनोट करने की है जो हमारे पास या रिप्रेजेंट करने की अगर बात करें तो हमारे पास N1 N2 हमारे पास अप्रोक्सीमेट नंबर को स्मॉल N1 एंड N2 अप्रोक्सीमेट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2 एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास जो एरर E1 एंड E2 हमारे पास एरर 1 एरर 2 को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एरर्स ऑफ N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली ये मीन ये आता है कि हमारे पास जो हमारे पास E1 होगा वो N1 को करेगा और जो सेकंड टर्म होती है वो सेकंड टर्म को डिनोट कर रही होती है, रिस्पेक्टिवली इस मीन में आ जाता है। सो ओके, सो हमारे पास अब हमारे पास लास्ट टाइम हमने क्या किया है, हमने सिंपली हमने जब हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन थी हमने इनको ऐड किया था, ठीक है ना, और हमने एंड पे एरर निकाले थे। अब हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो हमने क्या करना है, N1 क्रॉस N2 को करना है मल्टीप्लाई आपस में। अब आपको N1 और N2 का आपको रेडी पता है, मैं फिर भी यहाँ पे आपके आसानी के लिए N1 हमारे पास होता है कैपिटल N1 हमारे पास होता है स्मॉल N1 प्लस E1 के, और कैपिटल N2 हमारे पास होता है स्मॉल N2 प्लस E2 के। ठीक है, सो हमारे पास ये होगा N1 प्लस E1 क्रॉस N2 प्लस E2। ओके, सो अब हमने क्या करना है, इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं N1 क्रॉस N2। ये ऐसे हमारे पास फर्स्ट टर्म पहले फर्स्ट के साथ N1 N2
फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के साथ प्लस n1 e2, फिर सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के साथ e1 n2 प्लस फिर सेकंड टर्म इसकी सेकंड टर्म के साथ e1 e2। अच्छा जी, सो हमने सबसे पहले क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमारे पास सिर्फ नंबर्स किस में है, एरर किस में नहीं है। अब इन सारी टर्म्स में से हमारे पास ये तो एक साइड पे है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसके साथ भी एरर है, बट इसके साथ एरर नहीं है। तो हमने क्या करना, n1 क्रॉस n2 माइनस n1 n2, ठीक है। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, n1 e2 प्लस e1 n2 प्लस e1 एंड e2 हमारे पास रह गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें हमारे पास सिर्फ एरर है। इसमें तो इसके साथ कोई एरर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसके साथ भी एरर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसके साथ भी नहीं हो रहा, इसके और सॉरी इसके साथ हो रहा है, बट ये ओवरऑल एरर नहीं है। इसके अंदर अप्रोक्सीमेट नंबर भी है, इसके अंदर भी, बट ये पूरा का पूरा ही हमारे पास एरर है। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना ओवरऑल दोनों के साथ। हम इस टर्म को रिमूव करना चाह रहे हैं, n1 n2 डिवाइडेड बाय e1 e2 इज इक्वल टू n1 e2 प्लस e1 n2 प्लस e1 e2 ओवर e1 e2। ओके, सो ये हमारे पास रहा एज इट इज़ n1 क्रॉस n2, ये हमारे पास एक टर्म है माइनस n1 क्रॉस n2, हम n1 n2 और n1 क्रॉस n2 के इस टर्म लिख सकते हैं ओवर e1 e2 इज इक्वल टू, अब हम इनको अलग-अलग कर लेते हैं, n1 e2 ओवर e1 e2 प्लस e1 n2 डिवाइडेड बाई e1 e2। अब हम जब इसके साथ करेंगे, ये हमारे पास कह रहे हैं कि 1 आ जाएगा और हमने इसको एरर फाइंड करना है, तो ये हमारे पास बहुत ही एक बड़ा नंबर हो जाएगा। जैसे मैं e1 e2, यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड टर्म आ रही है ओवर e1 e2, तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। 1 हमारे पास, यहाँ पर हम पॉइंट्स में बात कर रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो हमने पिछली जो कैलकुलेशंस हमारे पास आ रही हैं वो हमारे पास पॉइंट में है। 1 हमारे पास बहुत ही एक बड़ा नंबर हो जाएगा जो कि हमारे एरर्स की कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर देगा, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमने इसके नीचे कर दिया, इसके नीचे कर दिया और ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब हम देख रहे हैं कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है हमारे पास। हमने वहाँ पे वो देखेंगे, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे e2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास e1 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर रहेंगे, n1 क्रॉस n2 माइनस n1 क्रॉस n2, ये हमारे पास कैपिटल n1 क्रॉस n2 है, ये हमारे पास स्मॉल n1 क्रॉस n2 है, डिवाइडेड बाई e1 e2 एज इट इज। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, n1 ओवर e1 प्लस n2 ओवर e2। आई सजेस्ट यू स्टूडेंट्स टू कि आप भी साथ साथ इसको करते रहें ताकि आपको आसानी होगी। अब हमारे पास ये निकल, अब हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड पर मोड लेना है, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने मोड लिया, n1 क्रॉस n2 माइनस n1 क्रॉस n2 ओवर e1 e2 इज इक्वल टू, दोनों साइड में मोड आ गया लाइक दिस। अब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई, अब देखें एग्जैक्ट नंबर है ये वाला, अगर मैंने अभी जैसे आपको बताया अगर n1 भी हमारे पास एग्जैक्ट है, n2 भी एग्जैक्ट है, तो लास्ट में क्या बताया था कि उन दोनों को ऐड करें वो भी एग्जैक्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें वो भी हमारे पास एक एग्जैक्ट ही होगा। तो एग्जैक्ट नंबर माइनस अप्रोक्सीमेट नंबर कि किसके इक्वल होता है, अगर मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट नंबर माइनस अप्रोक्सीमेट एब्सोल्यूट नंबर के एरर के इक्वल होता है, तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई e1 e2 इज इक्वल टू है n1 प्लस e1 प्लस n2 ओवर e2। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर लेट्स से हमारे पास कोई 2 टर्म्स हैं और वो ऐड होके उनका मोड लिया जाए तो वो किससे लेस दैन इक्वल टू होंगी, अगर हम उनको लेदा उनका मोड लेके उनको ऐड करें। अब जैसे मैं n1 प्लस ओवर e1 का लेदा मोड लूँ और n2 ओवर e2 का मैं लेदा मोड लूँ, तो वो हमारे पास ग्रेटर देन किसके होंगे, अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करके उनका मोड लें। इसी तरीके से हमारे पास जो फिर एब्सोल्यूट एरर वाली जो टर्म है ओवर e1 e2 इज इक्वल टू n1 ओवर e1 प्लस n2 ओवर e2, हमारे पास किससे लेस दैन इक्वल टू ये वाली टर्म होगी अगर हम इन टर्म्स को अलग-अलग इनका मोड लेके अगर इनको ऐड करें लाइक दिस। अगर ये वाली टर्म इसके इक्वल है और ये वाली टर्म इससे लेस देन, तो एब्सोल्यूट एरर ओवर e1 e2 वाली टर्म भी इससे लेस ही होगी। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, एब्सोल्यूट एरर ओवर e1 e2 हमारे पास किससे लेस देन इक्वल टू है n1 ओवर e1
प्लस N2/E2। सो अब हमारे पास ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट एरर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ठीक है। अब ये वाली जो हमारे पास टर्म होगी ना, ये वाली टर्म, ये हमारे पास रिलेटिव एरर होता है। तो रिलेटिव आपने एब्सोल्यूट एरर आपको मैं पहले बता चुका, एब्सोल्यूट एरर पिछली हमने कैलकुलेशन में किया था कि एग्जैक्ट नंबर माइनस अप्रोक्सीमेट नंबर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर की इक्वल होता है। तो जो रिलेटिव एरर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय हमारे पास E1 E2, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट इस पे जो हमारे पास मेन कैलकुलेशन है वो हमारे पास ये है कि अभी हमने देखा कि जो हमारे पास कैपिटल N था, कैपिटल N1 वो हमारे पास N1 प्लस E1 के इक्वल है, और कैपिटल N2 हमारे पास स्मॉल N2 प्लस E2 के इक्वल है। तो जो रिलेटिव एरर होगा वो हमारे पास, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होता है, E1/N1 के। मीन्स एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू नंबर। इसको ट्रू भी कह सकते हैं, हम एग्जैक्ट नंबर भी कह सकते हैं। एरर को मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कह रहा हूँ और N1 को मैं यहाँ पे ट्रू नंबर कह रहा हूँ। ट्रू भी आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर। तो मैं आपको जहाँ पे हमने आज के लेक्चर में दो चीज़ें देखी, वो ये थी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारे पास था एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, और हमारे पास रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को अगर हम एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड कर दें। सो हमारे पास दो चीज़ें, पहली बात तो ये एब्सोल्यूट एरर हमारे पास इक्वल होता है एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट। आपको इनकी पेपर में आपको इनके कैलकुलेशन या डेरिवेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे इक्वल हैं। और हमारे पास जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर वो होता है इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट नंबर भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर या फिर ट्रू नंबर। एग्जैक्ट ट्रू एक ही नेम है, नंबर है, बस उनके नेम चेंज है। तो अगर इससे हम एक चीज़ देखें, अगर हमारे पास रिलेटिव एरर, अगर लेट्स से हमारे पास इस एब्सोल्यूट केस यहाँ पे 2 बनते हैं कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास ऐसा केस जिसमें एग्जैक्ट भी दिया गया, अप्रोक्सीमेट भी दिया गया और एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना, बट एक ऐसा केस जिसमें हमें रिलेटिव एरर फाइंड दिया गया हो, एग्जैक्ट नंबर दिया गया हो, तो उस केस में हम एब्सोल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास अगर हम इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, मैं रिलेटिव एरर को आर से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो अगर हम उनके साथ एग्जैक्ट नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, उस केस में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकल सकता है। सो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।